दोस्तों नमस्कार। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था भील जनजाति के नृत्य और इससे पहले अपन ने पढ़ा था ग्रासिया जनजाति के नृत्य। दो जनजातियों के नृत्य हमने पढ़ लिए हैं। आज अपन पढ़ेंगे कालबेलिया जनजाति के नृत्य और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं भील, ग्रासिया, कालबेलिया और गुजर, मेव जाति, कथोड़ी जनजाति, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन इसको एक एक आराम से करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज और एक एक डीप के अंदर कर लेंगे ताकि कोई क्वेश्चन अपन का गलत नहीं हो। तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। सबसे पहले हेडिंग लगाओ कालबेलिया जनजाति नृत्य। कालबेलिया, एक कालबेलिया जनजाति है। क्या है? जनजाति। और कालबेलिया नृत्य भी है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। ये कालबेलिया जनजाति अपन बोलते हैं लेकिन ओरिजिनल जनजाति है सपेरा जाति। कौन सी जाति है ये? सपेरा जाति। तो अगर इसको कालबेलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है तो अपन ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए कि कालबेलिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है तो सपेरा जाति के लोगों द्वारा ये किया जाता है, सपेरा जाति। और पूंगी कौन बजाता है? कालबेलिया। कह ना कभी मारवाड़ी में था पूंगी बजा दूंगा। अब पूंगी कौन बजाते हैं? ये कालबेलिया जाति बजाती है। तो कालबेलिया जाति पूछे तो आपको सपेरा जाति करनी है। कालबेलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है तो सपेरा जाति के द्वारा। एक सपेरा नाम की जाति है, इसके द्वारा ये कालबेलिया नृत्य किया जाता है। ठीक है। अब ये कालबेलिया नृत्य के अंदर 3-4 नृत्य हैं, इनको पहले अपन को याद करना है। तो सबसे पहले इसका मैं कालबेलिया नृत्य लिखा देता हूं, फिर अपन ये एक्स्ट्रा नृत्य लिखेंगे। अगर पूछ ले आपको कालबेलिया नृत्य, क्या पूछ ले? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया कालबेलिया नृत्य के बारे में आपको पूछे तो कौन करता है तो ये सपेरा जाति करती है, ये ध्यान रखना। फिर 2010 के अंदर 2010 में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत के अंदर शामिल किया गया था। यूनेस्को ने जो अमूर्त विरासत है, एक तो दो तरह की विरासत, एक तो विरासत है, एक अमूर्त, मूर्त और अमूर्त। ये अमूर्त विरासत के अंदर सूची के अंदर शामिल है। 2010 के अंदर यूनेस्को ने इसको शामिल किया। 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। कब? 2010 के अंदर इसको यूनेस्को ने इसके अंदर शामिल है। अगर क्वेश्चन पूछा था इसकी नृत्यांगना कौन है तो नृत्यांगना हमेशा पूछी कौन है? गुलाबो नृत्यांगना है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व के अंदर प्रसिद्ध है गुलाबो। जो किसकी नृत्यांगना है? कालबेलिया। और इसको एक नृत्य को नाम दिया जाता है क्या? स्नेक चार्मर डांस। इसको ध्यान रखना। कभी कभार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्नेक चार्मर डांस किसके द्वारा किया जाता है तो कालबेलिया जाति द्वारा। ये ध्यान रखना आपको। स्नेक चार्मर डांस किसके द्वारा किया जाता है तो अपना आंसर आना चाहिए क्या? कालबेलिया जनजाति के द्वारा स्नेक चार्मर डांस। तब तो ये सपेरा जाति के द्वारा किया जाता है। ये होगा अपना कालबेलिया नृत्य। अब इस कालबेलिया नृत्य तो ये तो सिर्फ इसी का था, कालबेलिया का। कालबेलिया जाति भी है और इसकी नृत्य भी है। अब इस कालबेलिया नृत्य के और 3-4 नृत्य हैं, पहले मैं आपको वो लिखा देता हूं। तो इसकी पहले शॉर्ट ट्रिक लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि मैं जनजातियां अगर नृत्य याद करना है तो शॉर्ट ट्रिकों पर चलना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे किस जाति के कौन से नृत्य हैं। और अपन को ये याद करना है। इसी याद करने के लिए मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिकें बनाई है। इनको टेंशन लेना है, 2-4 बार रिपीट मारोगे हो जाएगा। क्योंकि जब किसी को बार बार याद करेंगे तभी तो कोई चीज का नाम अपने दिमाग के अंदर छपेगा। ऐसे है कि एक बार देख अपन यही बात कर लो कि जिस गली के अंदर पहली बार गुजरे अपन को पता ही नहीं गली, दूसरी बार गुजरेंगे दिमाग फट अपना कैप्चर करेगा इस गली से तो कभी पहले गुजरे थे। यानी ये चीज अपन कभी कभार होता है ना, अपन निकलते हैं रोड से तो अपन होते हैं ये कहीं देखी हुई थी, देख उड़ी के तारे तो तू गिड़ हो कि 2-4 बार आगे गियो हो जाए याद आएगी कि भाई आ चीज। वही बात है ट्रिक की, 2-4 बार इस रास्ते पर जाओगे तो अपना आप याद हो जाएगी कि ये रास्ता पहले आप गियोड़ा हजर ओ पास याद हो जाए।
ये चीज आपको अपनानी पड़ेगी, अपनाओगे तो मजा आ जाएगा, ट्रिक याद हो जाएगी। आप कभी नहीं बोलोगे कि कालबेलिया, ग्रासिया, भील इनकी जातियों के नृत्य क्या है। ठीक है, तो ऐसी नजरों से ना देख हमें, हम दरिया में ना कर आए हैं। ऐसी नजरों से ना देख हमें, हम दरिया में ना कर आए हैं। हवा क्या खाक रोकेगी हमारा रास्ता, हम तूफानों से टकरा के आए हैं। सपनों को सच बदलने के लिए ही तो हम अपनों को छोड़कर यहाँ आए हैं। ठीक है, तो कालबेलिया जनजाति का नृत्य देखो पहले कौन सा। सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक है बाईपास। कालबेलिया जनजाति कहां से निकलती है, बाईपास निकलती है। देख लो गांव के बाहर बाहर निकल जाती है, इसको थोड़ा ध्यान रख। बाईपास, कालबेलिया जनजाति कहां निकलती है, बाईपास होकर निकलती है, बाईपास होकर। अब देखो नृत्य, पहले बाह का, सब चारों का अलग अलग मतलब है, चारों का अलग अलग मतलब है। बाह का बागड़िया नृत्य, बागड़िया। अगर आपको पूछ ले बागड़िया नृत्य किसका है तो कालबेलिया ऑप्शन आना चाहिए। बाईपास, बे से बागड़िया, बा से बागड़िया, ई से इडुणी नृत्य एक नाम का होता है। कौन सा नृत्य, इडुणी, इंडोनी, इडोनी नृत्य। इडुणी या इडोनी बोलते हैं अपने मारवाड़ी में, क्या बोलते हैं, इडुणी के। इडुणी कड़ मिले अटे माथे पर मिले, बा इडुणी है, इडोनी नृत्य या इन्हीं कालबेलिया क्या है, इडोनी नृत्य। पचे पा, पा का मतलब पणिहारी नृत्य, पणिहारी। पणिहारी वो गाना नहीं है, वो मारवाड़ी एक सॉन्ग भी है पणिहारी, वो नहीं है, ये पणिहारी नृत्य है, पणिहारी नृत्य है। पणिहारी अपन जो मारवाड़ के अंदर जो लुगाई लाने जाती है पानी बेरे से या कहीं कोटो बनाएड़ो आंडा टूंटी आवे पानी भी कोटे पर या बेरे पर बटू पानी जावे इधर के पणिहारी, काहे के पानी लेना आगे उसको बोलते हैं पणिहार। और पणिहार नाम का नृत्य किसका है, कालबेलिया। देशी भाषा भी आनी चाहिए आपको, तभी तो ये नृत्य। अब पणिहार याद हो गया आपको, पणिहारी पानी लाओ भी पणिहारी के। इडुणी माते मेल पानी लिया भांडो मेले, पहले इडुणी मेले, इडुणी पर भांडो मेले, वो इडुणी नृत्य। तो कटा है कालबेलिया और बागड़िया नृत्य। छह को मतलब शंकरिया नृत्य, किसका, शंकरिया नृत्य, शंकरिया, शंकरिया। चार नृत्य हैं। तो आपको जब भी कालबेलिया जनजाति का नृत्य पूछ ले तो एक तो कालबेलिया खुद नृत्य है, किसका, कालबेलिया जनजाति या सपेरा जाति। चार वो नृत्य कौन सा है, ट्रिक याद करनी है आपको। बाईपास, बे से बागड़िया, ई का इडुणी, पा के पे का पणिहारी और शे का शंकरिया। याद हो गया ना। जब भी आपको कालबेलिया जनजाति के नृत्य पूछ ले, कालबेलिया जनजाति के नृत्य, तो एक तो कालबेलिया खुद नृत्य है, गुलाबो है, और बाकी चार है बाईपास। कहां जाना है अपन को, बाईपास। ये अपन की क्या है, ट्रिक, ये अपन की है ट्रिक। और ट्रिक है बा से बागड़िया, ई से इडुणी, पे से पणिहारी और शे से शंकरिया। ये हुए अपने कालबेलिया जनजाति है उसके नृत्य। कितने नृत्य हो गए कालबेलिया जनजाति के, 5 नृत्य हो गए। कितने हो गए, 5 नृत्यों के। इसके बाद अपन चलते हैं, 4 नृत्यों के बाद अपन चलेंगे मेव जाति के नृत्य। कौन सी जाति के, मेव जाति। राजस्थान के अंदर ज्यादातर मेव जाति कहाँ रहती है, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। और क्वेश्चन अभी देखो ग्राम सेवक गया है, पटवारी गया, सबके अंदर एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2 नृत्य है इन मेव जाति के, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मेव जाति पहले निवास कहाँ करती है, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। तो पहले आप लिखो मेव जाति के नृत्य, मेव जाति के नृत्य, मेव, मेव जाति के नृत्य अपन को देखने हैं। तो मेव जाति के नृत्य देखोगे तो पहले तो इसको आराम से याद करना पड़ेगा। मारवाड़ी के अंदर एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक से, हर चीज में ट्रिक के बता रहा हूं, क्योंकि ये नृत्य जब भी याद करना है तो ट्रिक से याद होगे, ऐसे नृत्य याद होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। तो नृत्य याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ट्रिक। जो भी नृत्य है, जैसे भिल्लों के बता दिया आपको, ग्रासिया के बता दिए, और अभी पढ़ा दिया आपको कालबेलिया। अब आइए अपने मेव जाति। मेव देखो, मेव जाति के सिर्फ 2 नृत्य हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मेव रे, मेव रे, बस मेव जाति है और रे इसका नृत्य है, रे इसका नृत्य है। देखो आपको मजा आया होगा कि मेव इसकी जाति है, मेव तो जाति है, मेव जाति, लेकिन रे इसका नृत्य क्या है, रे। रे से 2 नृत्य आते हैं, एक तो होता है रणबाज। कैसा नृत्य है, रणबाज, रणबाज।
इंपॉर्टेंट है रणबाज। और दूसरा अभी ग्राम सेवक एग्जाम के अंदर पूछा गया था, कौन सा? रतवई। कौन सा? रतवई। ये होगा अपना रे नृत्य, मेव रे, रणबाज और रतवई। और दोनों कैसे हैं नृत्य? युगल नृत्य हैं। ये चीज याद रखना, दोनों ही नृत्य जब भी पूछे कि मेव जाति का रतवई नृत्य कैसा नृत्य है, स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, या युगल नृत्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मेव जाति हमेशा कैसा नृत्य करती है? युगल नृत्य करती है। कैसा नृत्य करती है? युगल। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, जब इसका मजा आएगा पढ़ने में। मारवाड़ी यूज करते हैं ना, जब मारवाड़ी के अंदर अपन पढ़ेंगे, क्योंकि मारवाड़ी अपने 8-22 जो भाषा है 8वीं अनुसूची के अंदर उसमें शामिल नहीं गई है, प्रोसेस चल रही है, हो जाएगी। लेकिन जब आप यूज करोगे, मारवाड़ी अपनी देसी भाषा है, राजस्थान वर्ण ही क्या है? मारवाड़ी, मारवाड़ प्रदेश राजस्थान, ठीक है। तो उससे ज्यादा यूज करोगे तो आपको इजी रहेगा। अभी मैं आपको कई आगे वेशभूषा पढ़ूंगा, उसके अंदर जब आपको मारवाड़ी नहीं आती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हांडी खाएंगे, हांडी, ठीक है, भिलोना, हांडी, कुर्सी, ये मारवाड़ी वटेवर एग्जाम के अंदर इनका पूछा जाता है। तो अपन को थोड़ा मारवाड़ी साथ साथ यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेव जाति का ट्रिक क्या है? मेवरे। क्या है? मेवरे। तो जब भी आपको पूछ ले मेव जाति के नृत्य, तो ट्रिक याद करनी है मेव रे। क्या करनी है? मेव रे। मेव जाति है, रेस का नृत्य है, रेस है रणबाज नृत्य, और रेस है रतवई नृत्य, और दोनों कैसे नृत्य हैं? युगल नृत्य। मेव जाति अधिकतर राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है? अलवर, भरतपुर। मेवों का आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन अपन पढ़ते हैं, जब मेवों का आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ? अलवर, भरतपुर के अंदर। तो मेव जाति का है अलवर और भरतपुर, और वहां पर नृत्य है मेव रे, रेस है रणबाज, और रतवई, दोनों ही युगल नृत्य है। फिर अपन चाहता है एक गुर्जर जाति है, उन गुर्जरों के नृत्य कौन कौन से अपन वो पढ़ लेते हैं। तो ये हुआ अपना मेव जाति का। अब अपन पढ़ेंगे किसका? गुर्जरों के नृत्य। किसके नृत्य? गुर्जरों के नृत्य। गुर्जरों के नृत्य। जो गुर्जर जाति है राजस्थान के अंदर, इसके नृत्य कौन कौन से? तो इसकी आपको दो ही नृत्य हैं, ट्रिक इसकी है नहीं कोई इंपॉर्टेंट है। तो इसके सबसे पहला आता है चरी नृत्य। कैसा नृत्य है? चरी नृत्य। गुर्जरों का एक नृत्य प्रसिद्ध है चरी। चरी कौन सी? सर पर रखते हैं, इडूनी रख के उस पर चरी रखती है, तो उसी को बोलते हैं चरी नृत्य। चरी लेके डांस करते हैं ना, उसको बोलते हैं चरी नृत्य। ये चरी नृत्य गुर्जरों का काम पर अजमेर के आसपास शहर है किशनगढ़ का, वहां पर ये प्रसिद्ध है चरी नृत्य। तो चरी नृत्य क्या है? तो चरी के अंदर आग लगाते हैं, चरी ले ली, चरी के अंदर ऊपर एक बाट के रखते हैं, और बाट के अंदर क्या लगाते हैं? आग, और फिर नृत्य करते हैं। फिर क्या करते हैं? नृत्य, डांस करते हैं। डांस, नागी डांस नहीं, चरी डांस। चरी डांस, नागी डांस तो अपने कालबेलिया का पढ़ लिया। तो ये था अपना चरी नृत्य का। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? चरी के अंदर आग लगाकर डांस किया जाता है। तो आप लिख लो, चरी में आग लगाकर, आग लगाकर नृत्य करना क्या कहलाता है? चरी डांस। फिर आता है, ये कहां पर प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ के आसपास इसका ज्यादा है चरी नृत्य। कहां पर किया जाता है? किशनगढ़। किशनगढ़ कहां है? अजमेर के पास, अजमेर है वहां पर किशनगढ़ के आसपास, आसपास किया जाता है। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है, चरी नृत्य कहां पर किया जाता है? अजमेर। अजमेर के अंदर कहां पर? किशनगढ़ के जो क्षेत्र है वहां पर ये चरी नृत्य किया जाता है। इसकी कभी कभार नृत्यांगना पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अपन ने कालबेलिया की कौन? गुलाबो। और इसी नृत्यांगना पूछ ले, जब भी आपको पूछ ले तो किशनगढ़ की फलकूबाई। कौन? किशनगढ़ की फलकूबाई। तो नृत्यांगना पूछ ले आपको ना, तो फलकूबाई, किशनगढ़ की कौन? फलकूबाई। फलकूबाई, फलकूबाई कहां की है? किशनगढ़ की है, किशनगढ़। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले कि चरी नृत्य की नृत्यांगना पूछ ले आपको, तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? किशनगढ़ की फलकूबाई। याद हो गया। फिर इसी का एक और नृत्य कौन सा?
इसको नीचे नीचे वाला हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ला। चरी नृत्य, चरी के अंदर आज किशनगढ़ अजमेर और नृत्य किया जाता है। इसकी नृत्यांगना है फलकूबाई। कौन है नृत्यांगना? फलकूबाई। दूसरा है अपने झूमर नृत्य। कैसा नृत्य है? झूमर नृत्य। और झूमर नृत्य कहां पर किया जाता है? ये गुजरों का नृत्य है और इसके अंदर एक वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट है। वाद्य यंत्र इसका इसमें झूमरा वाद्य यंत्र, झूमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो चरी नृत्य और झूमरा नृत्य किसके हैं? गुजरों के नृत्य। किसके नृत्य हैं? गुजरों के। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछ ले गुजरों के नृत्य बताओ, तो गुजरों के दो ही नृत्य हैं, चरी नृत्य और झूमर नृत्य। कैसा? चरी नृत्य और झूमर नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर आसपास किया जाता है, झूमर नृत्य के अंदर झूमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने बताया आपको राजस्थान के कालबेलिया जाति के नृत्य, फिर गुजरों के नृत्य और मेव जाति के नृत्य। 3 जनजातियों के नृत्य अपने कंप्लीट कर लिए आज की क्लास के अंदर। 2 पहले कर लिए, भील और ग्रासिया। अब रही है कथोड़ी जनजाति, फिर कंजर जनजाति। इनके नृत्य रहे जो पढ़ेंगे अपने अगले क्लास के अंदर। जो स्थानीय स्तर पर व्यवसायिक नृत्य कौन से हैं जिनके इनकम की जाती है, वो भी पढ़ेंगे अपने अगली क्लास के अंदर। तो ये थी अपनी आज की क्लास। जिसकी क्लास? आज की क्लास, जिसके अंदर क्या पढ़ लिया आपने? राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक नृत्य। तो ठीक है, तो अब चलते हैं अपन आगे। अपनी परिणाम जो भी हो कोशिश लाजवाब होनी चाहिए। परिणाम जो भी हो कोशिश लाजवाब होनी चाहिए। ये इसी टैग के साथ अपन समाप्त करते हैं आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।